हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। अगर आपको कैंडल्स रीड करना आ गए तो आपको कोई भी इंडिकेटर या कोई भी चार्ट पैटर्न यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंडल्स के पीछे ही बड़े मोमेंट्स के राज छुपे होते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स होते क्या हैं। तो कैंडल स्टिक्स एक पॉपुलर वे है प्राइस को रिप्रेजेंट करने का फाइनेंशियल मार्केट्स में। और ये जो कैंडल स्टिक्स है ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के होते हैं। लाइक वो कैंडल स्टिक 1 मंथ का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 4 आवर का हो सकता है, 2 आवर का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है और 1 मिनट का भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट खोला है और यहाँ पर आपको ये वाले टाइम फ्रेम्स दिख रहे होंगे। और ये जो टाइम फ्रेम्स है ये वही कैंडल स्टिक्स के टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं, यहाँ पर हमने अभी जो टाइम फ्रेम रखा है वो 5 मिनट रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक कैंडल यहाँ पर बन रहा है ये एक 5 मिनट का कैंडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका एक टाइम भी चालू रहता है। यानी कि जब ही इसका एक टाइम फ्रेम कंप्लीट होगा, यानी कि इसके 5 मिनट कंप्लीट होंगे, तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और इसके बाद एक नए कैंडल की फॉर्मेशन शुरू होगी। ये वाला टाइम फ्रेम हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैंडल स्टिक्स यहाँ पर चेंज हो गई। यानी कि ये वाला जो एक कैंडल बना है ये 30 मिनट्स का कैंडल है। यानी कि इस कैंडल को पूरे के पूरे 30 मिनट लगे हैं पूरा कंप्लीट होने में। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं 1 डे पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो ये कैंडल है, ये वाले जितने भी कैंडल है, ये एक दिन के कैंडल है। उसका क्या मतलब है कि ये वाला जो एक कैंडल है इसको पूरा एक दिन लगा है कंप्लीट होने में। और ये हमें शो करता है कि एक दिन में प्राइस के साथ क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया या प्राइस नीचे गया। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये जो कैंडल स्टिक्स है ये या तो एक ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पर बन रहा है या तो एक रेड कैंडल यहाँ पर बन रहा है। तो एक ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक हमें बताता है कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ है और रेड कलर का कैंडल स्टिक हमें बताता है कि यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्राइस कम हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, इस वाले ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं एक बुलिश कैंडल या इसको एक बाइंग कैंडल भी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और उसके साथ साथ इस वाली रेड कलर की कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल, यानी कि यहाँ पर सेलर्स आते हैं और प्राइस को नीचे ले जाते हैं। तो अब हम कैंडल स्टिक्स को थोड़ा डीप में समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो हम डीपली समझेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर 2 कैंडल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। एक मैंने किया है बुलिश कैंडल और दूसरा कैंडल जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, वो किया है एक बेयरिश कैंडल। तो मान लो यहाँ पर ये वाला जो मैंने कैंडल ड्रॉ किया हुआ है, ये एक 5 मिनट का कैंडल है। अब 5 मिनट के कैंडल में हमें यहाँ पर एक बैटल देखने को मिलती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। तो यहाँ पर अब आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है इस वाले कैंडल का ओपनिंग प्राइस, यानी कि जब एक बुलिश कैंडल ओपन होता है उसके बेस पे उसका ओपनिंग प्राइस होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये वाली एक लाइन मैंने नीचे मार्क की है जिसको हम बोलते हैं इस वाले कैंडल का लो। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पर आप ध्यान दो। जैसे ही ये वाला कैंडल ओपन हुआ है, यहाँ पर सेलर्स आए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला इस वाले 5 मिनट के कैंडल में एक बैटल होगी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। तो यहाँ पर जैसे ये वाला कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पर सेलर्स आए और प्राइसेस को नीचे ले आए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बायर्स एंटर हुए हैं और प्राइसेस को फिर से ऊपर ले गए, फिर से यहाँ पर ओपनिंग प्राइस पर ले आए। और तो यहाँ पर बायर्स ने एकदम स्ट्रेंथ गेन की और सेलर्स को पीछे छोड़ दिया और इस वाले कैंडल को एकदम ऊपर ले गए और यहाँ तक एक हाई लगाया। ये देखो, यहाँ पर इसने एक हाई लगाया। ये 5 मिनट का कैंडल है, अभी 5 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुआ है।
उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस वाले कैंडल ने एक हाई लगाया, तो यहाँ पर सेलर्स ने फिर से अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर प्राइसेस को नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए। और जैसे ही इस कैंडल का टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद ही यहाँ पर ये वाला कैंडल क्लोज हो गया। तो अगर हम एक कैंडल के कंपोनेंट्स की बात करें, एक कैंडल में उसकी एक बेस होती है जहां से प्राइस शुरू होता है, जहां से एक कैंडल की फॉर्मेशन शुरू होती है, और उसके बाद ये जो लाइन होती है, ये मैंने आपको समझाया कि बनती कैसी है। इस लाइन को हम बोलते हैं इस वाले कैंडल की विक या एक शेडो, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इस वाली कैंडल का विक, या उसको हम एक शेडो भी नाम देते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है और कंप्लीट ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से या ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक एक कैंडल की बॉडी होती है। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ये जो लाइन यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस से हाई तक, इसको हम नाम देते हैं विक या एक शेडो। तो उसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, एक बेयरिश कैंडल, ये भी मान लो एक 5 मिनट का कैंडल है, तो बेयरिश कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है वो एकदम यहाँ पे देखो टॉप पे होता है। बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस कहाँ पर होता है? एकदम बेस पर होता है। इस वाले बेयरिश कैंडल में भी एक बैटल होती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। यहाँ पर एक कैंडल की फॉर्मेशन शुरू हुई, यानी कि यहाँ पर एक ओपनिंग प्राइस है इस वाले कैंडल। तो जैसे ही ये वाला कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर बायर्स आए और प्राइसेस को आप देखो, प्राइसेस को यहाँ पर ऊपर ले गई, और उसके बाद यहाँ पर सेलर्स आ गए और प्राइसेस को नीचे ले आए। ये जो विक बनती है, ये ओपनिंग प्राइस तक ही बनती है, यानी कि जहां पर ये प्राइस ओपन हुआ है वहां तक एक लाइन जैसी बनती है, और ओपनिंग प्राइस के बाद कैंडल की बॉडी बनना शुरू होती है। जिस डायरेक्शन में कैंडल जाएगा, उसी डायरेक्शन में उसकी बॉडी बनती है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर्स ने अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइसेस को नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए यहाँ तक, और यहाँ पर इस वाले कैंडल का एक लो लगाया। उसके बाद जैसे ही इस वाले कैंडल ने ये लो लगाया, यहाँ पर बायर्स फिर से आ गए और इस वाले प्राइस को धक्का दिया और यहाँ पर यहाँ तक ऊपर ले गए। हम यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही इस वाले कैंडल का टाइम कंप्लीट होगा, तो वहां पर ही ये वाला कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये इस वाले कैंडल का एक क्लोजिंग प्राइस होगा। तो बेयरिश कैंडल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो होता है ओपनिंग प्राइस, दूसरा होता है इसकी बॉडी, जो कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक होती है, और क्लोजिंग प्राइस से लो तक या ओपनिंग प्राइस से उसके हाई तक, उसको हम बोलते हैं उस वाली कैंडल की विक, या उसको हम एक शैडो भी नाम देते हैं। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल की शुरुआत हुई जो कि 15 रुपए से स्टार्ट हुआ। 15 रुपए से यहाँ पर सेलर्स ने अपनी एंट्री बनाई और सेलर्स यहाँ पर प्राइस नीचे ले आए, और यहाँ पर इस वाले कैंडल ने एक लो लगाया, मान लो 10 रुपए का, और यहाँ पर बायर्स ने अपनी एंट्री यहाँ पर बनाई फिर से, और प्राइसेस को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, और इस वाले कैंडल ने एक हाई लगाया 25 रुपीज का, और यहाँ पर फिर से प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर इस वाले कैंडल की क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग कितने प्राइस पर हुई? 20 रुपीज पर। तो ओवरऑल अगर देखें, जो स्टार्टिंग प्राइस थी एक कैंडल की वो थी 15 रुपए। उसके बाद जो एक कैंडल ने एक लो लगाया वो 10 रुपए का लगाया। उसके बाद प्राइसेस यहाँ से लगातार ऊपर गए, 25 रुपीज का हाई लगाया, और 20 रुपीज पर वो कैंडल क्लोज हो गया। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस 15 रुपए है। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, एक हाई लगाया 18 रुपीज का। उसके बाद प्राइसेस यहाँ पर लगातार नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, और एक लो लगाया 10 रुपए का, और ये वाला जो कैंडल क्लोज हुआ है 12 रुपए पे क्लोज हुआ है। तो इसी तरह के कैंडल स्टिक्स आपको रियल चार्ट पर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने HDFC बैंक का चार्ट खोला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइसेस यहाँ पर शुरू हुए, कितने प्राइस पर शुरू हुए? यहाँ पर देखो 1943 पर शुरू हुए, और यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, यहाँ तक एक हाई लगाया। ये देखो कितना हाई लगाया, 1954 का एक हाई लगाया। उसके बाद यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है, यानी कि
यहाँ पर सेलर्स इसको नीचे ले आ रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं। अभी प्राइस कहाँ पर है? 1943 पर अभी प्राइस है और जो अभी कैंडल का टाइम है वो अभी 1 मिनट और 17 सेकंड है। जैसे ही ये 1 मिनट और 17 सेकंड कंप्लीट होंगे, तो ये वाला जो कैंडल है, ये क्लोज़ होगा। अब ये ऊपर भी क्लोज़ हो सकता है, नीचे भी क्लोज़ हो सकता है। अब जितना एक कैंडल बड़ा होगा, यानी कि जितनी बॉडी कैंडल की बड़ी होगी, उतना ये एक मोमेंटम दिखाता है, एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बिग रेड कैंडल्स बने हैं, यानी कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है बायर्स पर। उसके बाद भी अगर देखोगे कि यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल बनी है, जितनी बॉडी बड़ी होगी, उतनी ही यहाँ पर एक कैंडल आपको दिखाएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी है और सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।